बात बहुत से लोग आप लोग नहीं समझे होंगे, मुझसे पहले भी मुकर्ररीन आए थे। अभी तक हम बात जो है शब्द में कर रहे हैं, शब्द तालु नहीं किया। हम लुट गए हैं, हम फरियादें कर रहे हैं, हम अपना हिसाब किताब रख रहे हैं, लेकिन निक्के जे अपराध नाम नहीं ले रहे। मौलाना फजलुर रहमान उसको निक्के का अपा कहते हैं। और हम पूरा का पूरा बोझ जो है इन बदबख्त आरोस पे लगा रहे हैं। इनकी ये मजा, चलो भाई एक आरो होता कोयटे में, मेरे ख्याल में 4 हर असेंबली में एक आरो होगा। 9 सूबाई असेंबली के उम्मीदवार हैं, 9 आरो तो सूबाई के, 3 कौमी असेंबली के उम्मीदवार हैं, 3 आरोज उनके होंगे, डीआरओज होंगे। ये पूरे बलूचिस्तान में तो इनकी तादाद सैकड़ों में होगी। तो ये तमाम के तमाम आरोज एक पेज पर कैसे आ गया? उनको सिरातुल मुस्तकीम पर पहुंचाने वाले कौन थे? क्यों उनका नाम नहीं ले रहे? क्या हम अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि निक्के जो अपराधा नाम लिया तो हमें आगे सीटें नहीं मिलेंगी? क्यों नहीं हम कहते कि इस पूरे बलूचिस्तान के इलेक्शन में धांधली करने वाले आरोज नहीं बल्कि यहाँ का कोर कमांडर है? क्यों हम यहाँ के सेक्टर कमांडर का नाम नहीं लेते कि यहाँ के इलेक्शन में धांधली करने वाला यहाँ का सेक्टर कमांडर है, जिसको आईएसआई का सेक्टर कमांडर कहा जाए? क्यों हम यहाँ पर आईएसआई के उस हवादार का नाम नहीं लेते? हमारी बिजलियां कड़कती है तो आरोज पर, हमारा गुस्सा निकलता है तो आरोज पर, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते। अयूबी दौर से लेकर आज दिन तक अवाम का मैंडेट छीनने वाले कौन है? यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी पार्टियां बनाई गई। बख्तो हमें तो नहीं छोड़ा, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग तक को नहीं बख्शा। कितनी लीगें बनी हैं? कासिम लीग, कयूम लीग, फंक्शनल लीग, मुस्लिम लीग क्यू, मुस्लिम लीग एन, पेट्रोइट बनी यहाँ पर, एमएमए यहाँ पर बनाई गई, फंक्शनल यहाँ पे बनाई गई। वो भी आरोप ने बनाई थी। वो उसको बनाने वाले कौन थे? फातिमा जिन्ना को अयूब खान के मुकाबले में हराने वाले क्या आरोप थे? क्या यहाँ की अफवाज, यहाँ के वो इदारे उसमें शामिल नहीं थे? क्या इस मुल्क को 2 लाख करना किसी सियासी पार्टी का सिर्फ काम था? हाँ, इसे हम इनकार नहीं कर सकते कि इन वाकयात में सियासी पार्टियों को भी इस्तेमाल किया गया है। जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, मुजीबुर रहमान की 180 सीटों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी की 80 सीटों को जो है अक्सरियत दी गई। अवामी लीग की 180 जीती हुई सीटों को, उसकी अक्सरियत को ना मानते हुए उधर तुम और इधर हम का नारा यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने लगाया। 1977 में जो एक इलेक्शन हुआ था, जिसको भी एक धांधली का इलेक्शन कहा जाता है, उस 1977 के इलेक्शन में मुल्क का हुक्मरान और उस का इलेक्शन कराने वाला कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो था। यहाँ पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने जाके वोट भी दिया होगा। उस वक्त भुट्टो जिंदा था। वो इलेक्शन 2024 में तो हम भुट्टो को जिंदा कर रहे हैं। 1977 के जो इलेक्शन है वो एक तारीखी पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत में एक और सियासतपा था, और उसके बाद कई दफे लग चुके हैं। और इस मुल्क की जमहूरियत
को राय रास्त पर लाने के बजाय यहाँ की सियासी पार्टियों ने भी जमहूरियत की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की कोशिश की है। और वो पॉलिटिकल पार्टियां, मियां साहब, जब आपका वोट छीन जाता है तो आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। आपके वोट को इज्जत है, हिंदुस्तान के वोट के लोगों को इज्जत नहीं। आपके वोट को इज्जत है। आपकी कायम करदा निगरां हुकूमत में हमारी खवातीन को जो बेइज्जत किया जाता है इस्लामाबाद की सड़कों पर, उनकी कोई इज्जत नहीं। आपके वोट की इतनी इज्जत है, लेकिन हमारी मसक-शुदा लाशों को कफन पहनाना भी, वो इज्जत भी हमें रास्ता आप नहीं दे सकते। आप एक सीट चली जाए तो आप आर्मी चीफ से लेकर DGISI तक फौज तक जो है को बुरा बुरा नहीं कहते हुए नहीं थकते। हमारे घरों के घर मस्मार किए जाते हैं। हमारी इज्जतों को ऐसी शाहराहों पर हाथों पर पकड़ पकड़ कर उनको पुलिस की गाड़ियों में घसीट घसीट कर डाला जाता है। हमारी कोई इज्जत नहीं। आपकी खवातीन को चंद घंटों के लिए पाबंद सलासल किया जाता है तो आप जमीन को जो आसमान पर उठा लेते हैं। लेकिन हमारे खानदान के खानदान उठा लिए जाते हैं। 20-20 सालों से हमारे नौजवान गायब हैं। जब हम ये फरियाद लेके आपके पास आते हैं, आप हमें भेजते हैं कि जाओ आर्मी चीफ से मिले, आप हमें भेजते हैं कि जाओ DGISI से मिले। मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश होगी, मैं नहीं समझता कि इसमें आरोस शामिल है। कोई भी शख्स या कोई भी कुव्वत या कोई भी इदारा, चाहे वो फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो निगरां हुकूमत हो, जिनके हाथों से आईनी मामलात में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से सियासी मामलात में दखल अंदाजी की जाती है, जिनके हाथों से हुकूमत साजी में मुदाखलत की जाती है, जिनके हाथों से इलेक्शन के नताइज को तब्दील किया जाता है, मैं समझता हूं वो आइन के खिलाफ वर्जी के दायरे में आता है और उन पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत उनको सजा होनी चाहिए। अगर आज जो कैमरे भी लगे हुए हैं, अगर उनमें माइक भी है, आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहता हूं, मैं आप उसको मुखातिब होकर नहीं कहूंगा, मैं कठपुतली वजीर आला या कठपुतली अन्नू को जो है वजीर आजम को मुखातिब होकर नहीं कहूंगा। आर्मी चीफ को मुखातिब होकर मैं कहूंगा कि अगर आपकी मुकम्मल इदारा इसमें शामिल नहीं तो आप अपने इदारे के उन अफसरान को न सिर्फ लगाम दो बल्कि उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाए, चाहे उसमें सेक्टर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोर कमांडर शामिल है, चाहे उसमें कोई संतरी शामिल है, चाहे उसमें कोई नायक शामिल है, चाहे उसमें कोई कप्तान शामिल है, चाहे उसमें कोई मेजर शामिल है, चाहे उसमें कोई जनरल शामिल है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट मार्शल उनका किया जाए। अगर नहीं तो हम ये समझेंगे कि ये दौर जमहूरी दौर नहीं, ये माशाअल्लाह की एक नई किस्म आप लोग ने इजाद की है। मुझसे पहले चंद दोस्तों ने जिक्र किया कि कमिश्नर रावलपिंडी ने एक बयान दिया कि जबरदस्ती जो है मुझसे नताइज बनवाए गए और वोट डलवाए गए। चलो भाई, किसी ने तो इस मुल्क में करोड़ों की आबादी में हजारों की ब्यूरोक्रेसी में किसी एक ने तो गैरत का मुजाहरा किया।
एक जमात इस्लामी का हाफिज नहीं, जिसको सीट दे दी गई थी, उसने कहा नहीं बाबा ये सीट मेरी नहीं, किसी और की चुरा के लाओ, वापस ले जाओ। लेकिन हम बलोच और पश्तून जो अपने आप को अवाम का नुमाइंदा भी कहते हैं, और हकीकत हम ये बात कहते हुए नहीं करते कि हम सबसे ज्यादा गैरतमंद और इज्जतमंद कौम है। लेकिन इस गैरत का मुजाहरा एक कराची के उर्दू स्पीकिंग महाजर ने किया, जिसने अपनी सीट वापस दे दी। यहाँ से कितने चोर जो है सीट ले गए और सीट उठा के जेब में डाल के और आराम से वो लोग आराम से बैठे। हमने इलेक्शन में भी ख्वारी की, तकदो की, भागे दौड़े, अभी तक हम लोग दौड़ रहे हैं। वो यार वाले आराम से बैठे क्योंकि उनके मामे की सीट थी ना। वो कराची से खुदा के लिए कुछ तो गैरत का मुजाहरा करो तुम यारो। इस सरजमीन का कर्ज तो कुछ चुकाओ। रोज अव्वल से जो है ना तुम इस सरजमीन के नाम पे तनख्वाहें भी लेते हो, अलाउंसेस भी लेते हो, रिश्वतें भी इसके नाम पे लेते हो। जो कुछ तुमने लिया वो तुम पर माफ है। कम से कम थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करो जो रावलपिंडी के कमिश्नर ने जिसका मुजाहरा किया। आगे के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे अकाबरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, तमाम सियासी पार्टियों के। वो सियासी पार्टियां जो इन इलेक्शन के नताइज के बेनिफिशियरी हैं या जिनका वो फायदा उठा रहे हैं, वो मरकजी पार्टियां जिन्होंने हर वक्त हम बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। हमें अवाम के सामने वायदा करना होगा उन पार्टियों के साथ हमें किसी भी किस्म का, चाहे मरकज की सतह पर या सूबे की सतह पर, हमें किसी भी तरह का उनके साथ ताउन नहीं करना। जो हमारा मैंडेट चुराता है, जो हमारे लोगों के वोट को इज्जत नहीं देता, तो फिर हमें भी ये अपनी पहन पहुंचता कि हम उनको जो है इज्जत दें। और ये जद्दोजहद वक्ती ना हो। इस जद्दोजहद को हम पाए तकमील तक पहुंचाएं। ये ना हो कि कल फिर नतीजे आ जाते हैं, एक नया नतीजा आ जाता है कि बीएनपी को कोई 4 सीटें और ज्यादा मिलती और मैं आराम से असेंबली में बैठूं। नहीं, ये भी हमें लोगों के साथ इस बात का इकरार करना होगा और वायदा करना होगा कि जब तक सियासी मामलात में इदारों की मुदाखलत बंद नहीं की जाती, जब तक के अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता, हम किसी भी इलेक्शन के नताइज को कबूल नहीं करेंगे। जब तक के बलूचिस्तान के चाहे किसी एक सियासी पार्टी के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, हम तमाम को एक ही सफे में खड़ा होना पड़ेगा और उन साजिशी में मुलव्वस पाए गए अफराद उनको जो है सजा देने तक हम जो है आराम से और चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके साथ साथ सिर्फ हमारा मैंडेट ये नहीं कि हमारे वोट चोरी हो गए, नहीं, हमारे बच्चे जो चोरी हो गए, हमारे बच्चे जो लापता हैं, हमारी माओ बहनों की जो इज्जत तो को तार किया जा रहा है, जब तक वो बाजियाब नहीं हो जाते हमारी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी। सूबे भर में सरकार की सरपरस्ती में चलने वाले डेथ स्क्वाड, चाहे वो बलोचों में हो, चाहे वो